नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 11 रोजी और निक्की का अध्ययन करेंगे। लेखिका है महादेवी वर्मा जी। परिणामतः तीनों का जाना अनिवार्य था। रोजी भी हमारे निर्बंध संप्रदाय में दीक्षित हो चुकी थी, अतः वह भी साथ आती थी। हमारे अभियान के रहस्य को वह इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने का आकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर मनोयोग पूर्वक हमारा उतरना देखती रहती। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसी के ऊपर गिर पड़ता था, वह करना भी नियम विरुद्ध मानती थी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाल पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक आम गिरने का शब्द हुआ और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वह पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही। फिर हमने आश्चर्य से देखा कि वह मुंह से किसी जीव को दबाए हुए ऊपर आ रही है। उस कुलबुलाते जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई। आकार में वह गिलहरी से बड़ा न था। भूरा चमकीला रंग, काली खतई आंखें, नर्म नर्म गुलाबी नन्हा मुंह, रोग में छिपे हुए नन्हे सिपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ा। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था, परंतु बचने के संघर्ष में उसको कुछ खरोच लग गई थी। चोट से अधिक भय से वह निश्चेष्ट था। उसे पाकर हम सब इतने प्रसन्न हुए कि उसे लेकर हम तुरंत घर की ओर भागी। वह एक निकुल शिशु था। उसका नाम हमने निक्की रखा। अब तो उस लघु प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं रहा। उस समय की उत्तेजना से हम अपने अज्ञात भ्रमण की बात भी भूल गए, परंतु माँ ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कहाँ और कैसे मिला। उन्होंने जीव जंतुओं को न सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के उपरांत उसे उसके नकुल माता पिता के पास बिल में रख आने का आदेश दिया। अतः नकुल शिशु के बिल और बिल निवासी माता पिता की खोज में हम अनिच्छा पूर्वक गए और खोज में असफल होकर निराश से अधिक प्रसन्न लौटे। प्रसन्नता पूर्वक हमने अपने खिलौने के छोटे बक्स को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया। फिर बहुत अनुनय विनय और सब आदेश मानने का वचन देकर रामा ने उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे लघु परिवार में एक लघुत्तम सदस्य सम्मिलित हुआ। रामा की सतर्क देखरेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। वह अपने पालने वाले के साथ 24 घंटे रह सकता है। जेब में, कंधे पर, आसीन में, बालों में, जहाँ कहीं भी उसे बैठा दिया जाए, वह शांत स्थिर भाव से बैठकर अपनी चंचल पर सतर्क आंखों से चारों ओर की स्थिति देखता परखता रहता है। निक्की मेरे पास ही रहता था। निक्की या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नट में छिपा हुआ रहता या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठता और कान के पास नन्हा मुंह निकालकर चारों ओर की गतिविधि देखता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था,
परंतु निक्की इच्छा होने पर ही अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया और वह कूदकर उसके पास पहुंच गई। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की पिछले 2 पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा है और सांप भी हवा में आधा उठकर फुफकार रहा है। उस दिन प्रथम बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बालिश्त भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सका है। उन दोनों की लड़ाई मानो पेड़ की हिलती डाल से बिजली का खेल थी। सांप जैसे विषधर को खंड खंड करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेटकर छुर छुर कर डाले, फन के फुटकार से मूर्छित कर दे, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है। नए शब्द: श्वान, कुत्ता, नकुल, नेवला, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त, छिमिया, फलिया, विश्रामालय, आराम घर, पोखर, तालाब, छेपी, आम के ऊपर का चिपचिपा पदार्थ, मकोई, गिल्लियों, उत्कोच, लालच, घूस, आस्तीन, चेप, बालिश्त, बित्ता, निर्विष, विषहीन, फुटकार, फूंकार। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने अतीत की मधुर स्मृतियों का वर्णन किया है। इस रेखा चित्र में महादेवी जी ने अपने 3 सहचरों निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। महादेवी के इस रेखा चित्र से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि विषधर सांप से भी लड़ने और उसे परास्त करने वाला नेवला निर्विष होता है। रोजी कुतिया तो हमेशा लेखिका के साथ ही रहती है। इस रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी ने यह स्पष्ट किया है कि स्नेह का व्यवहार करने से पशुओं के सहज व्यवहार को भी आश्चर्यजनक रूप से बदला जा सकता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।